नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी ऑफ़र लेकर आया हूँ और जो ऑफ़र है वो एसबीआई की तरफ से है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का बहुत ही बड़ा नामी गिरामी बैंक है और यहाँ पे जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है आपके लिए वो एक्सप्रेस क्रेडिट लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये दोस्तों एक तरह का इंस्टेंट लोन है जो कि 10-15 मिनट में ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, लेकिन उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको पहले बताऊंगा। वो भी कोई ज़्यादा नहीं है, मिनिमम आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। और जो मेन एक चीज़ है कि आप जो एसबीआई के कस्टमर हैं वो पहले से होने चाहिए, आपका जो सैलरी अकाउंट है वो एसबीआई में पहले से होना चाहिए। अगर नहीं भी है, वो किन लोगों को छूट है जिनका एसबीआई अकाउंट नहीं होगा तो भी उन्हें लोन मिल जाएगा, ये भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों सभी तरह के जो लोन है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही नए नए लोन ऑफर्स, नई सरकारी स्कीम्स की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको पेज यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पे एक ही जगह पे मिल जाती हैं। यहाँ पे सभी तरह के अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट की स्कीम्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पे जो लोन्स हैं उनमें आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं, ऑटो लोन्स ले सकते हैं, एजुकेशन लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, गोल्ड लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। इस तरह के सभी तरह के जो लोन हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो है एसबीआई का क्रेडिट एक्सप्रेस लोन। इसमें जो फीचर्स हैं उसमें दोस्तों आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपको काफ़ी कम लगता है प्राइवेट बैंकों से कंपेयर करें, अगर हम और प्राइवेट कंपनी से कंपेयर करें। और आपका जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो भी काफ़ी कम रहता है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो आपके मिनिमम से मिनिमम होते हैं और कोई भी हिडन कॉस्ट यहाँ पे नहीं होती है, यानी कि जो कॉस्ट आपको बताई जाएगी वही आपको लगती है कॉस्ट, और इसके अलावा कोई भी हिडन चार्जेस आपको नहीं लगते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप सेकंड लोन भी ले सकते हैं अगर आपका लोन पहले से चल रहा है और अभी आपका जो लोन है वो उसका टाइम पूरा नहीं हुआ है, बीच में आपको लोन की ज़रूरत पड़ गई है तो उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है। सेकंड लोन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और दोस्तों कोई भी सिक्योरिटी या गारंटी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, किन किन लोगों को ये लोन मिल सकता है। एक तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो सैलरी अकाउंट है वो एसबीआई में होना चाहिए और आपकी जो मिनिमम मंथली सैलरी है वो कम से कम 15,000 रुपये होनी चाहिए, जो कि आपके एसबीआई अकाउंट में आती होनी चाहिए। और जो आपका जिनके बारे में मैंने बताया था, जिनके अगर अकाउंट्स नहीं हैं वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल पीएसयूएस एंड प्रॉफिट मेकिंग स्टेट पीएसयूएस के एम्प्लॉयज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल रेप्यूट और सिलेक्टेड कारपोरेट्स। तो इन जगहों पे, इन डिपार्टमेंट्स में जो भी काम करते हैं, अगर उनके जो सैलरी अकाउंट है वो एसबीआई में नहीं भी हैं तो भी यहाँ पे उन्हें लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो टर्म लोन दिया जाता है उसमें मिनिमम अमाउंट आपको यहाँ पे मिल जाती है 25,000 रुपये। मैक्सिमम यहाँ पे आप ले सकते हैं 20 लाख रुपए। तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितना लोन यहाँ पे आपको मिल सकता है। और यहाँ पे दोस्तों आपको ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा यहाँ पे दी जाती है, जिसमें आप मिनिमम 5 लाख रुपए ले सकते हैं। मैक्सिमम लोन अमाउंट यहाँ पे 20 लाख आपको यहाँ पे मिल जाता है ओवरड्राफ्ट में। और जो सेकंड लोन की एलिजिबिलिटी है उसमें आपका जो क्राइटेरिया है उसमें अगर आपने जो अपना लोन है वो 50% क्लियर कर दिया है, दे चुके हैं बैंक को, वापस कर चुके हैं, तो उसी के बीच में अगर आपको दोबारा से लोन की ज़रूरत पड़ती है नए लोन की तो वो भी आपका यहाँ पे सैंक्शन हो जाता है। और इसके लिए आपकी जो ईएमआईज़ हैं वो रेगुलर होनी चाहिए। फर्स्ट लोन की उसमें से कोई भी ईएमआई आपकी डिफ़ॉल्ट नहीं होनी चाहिए और वो लेट भी नहीं होनी चाहिए। पूरी प्रॉपर डेट को आपकी जो ईएमआईज़ हैं अगर पहुंच जाती हैं तो आपका सेकंड लोन भी यहाँ पे सैंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो 1.5% प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे आपकी रहती है। मिनिमम यहाँ पे 1,000 रुपये आपको जो प्रोसेसिंग फ़ीस आपको लग सकती है। अगर आपका लोन अमाउंट बड़ा है तो उसके 1.5% के हिसाब से आपको 15,000 रुपये यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस लग सकती है। और जो पैनल इंटरेस्ट है यहाँ पे आपको 2% रहेगा। और प्री पेमेंट चार्जेस यहाँ पे आपको 3% तक रह सकते हैं। और जो आपको टाइम पीरियड मिल जाता है लोन को वापस करने का, वो मिनिमम आपको 6 मंथ का मिल जाता है। मैक्सिमम यहाँ पे आप 6 साल का टाइम पीरियड ले सकते हैं लोन को वापस करने के लिए।
तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली एक बटन मिल जाता है अप्लाई नाउ का, इस पर आपने क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाता है। तो पेज ओपन होगा, इसमें आपने थर्ड स्टेप, जो 3 स्टेप हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। आपको सबसे पहले तो गेट एलिजिबिलिटी में आपने अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, उसके बाद आपको लोन ऑफ़र बताए जाते हैं, उसमें भी आपने अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देनी होती है। कंप्लीट एप्लीकेशन में आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर देने होते हैं और आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ ही आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं और उसके बाद अगर आप एलिजिबल हुए तो आपका जो लोन है वो सैंक्शन कर दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे भरने के लिए आपने सबसे पहले बताना होता है आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम पर्सनल लोन ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद आपने बताना होता है कि आपका जो बैंक के साथ रिलेशनशिप है वो किस तरह का है, यानी कि आपका एसबीआई में अकाउंट है या नहीं। तो यहाँ पे अगर है तो आपने यस कर देना, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपने नो कर देना है। तो इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपने अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होता है और अपना जो रेजिडेंट टाइप है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होता है कि आप इंडियन रेजिडेंट हैं या नहीं। इसके बाद आपने अपनी जो इनकम डिटेल्स है वो यहाँ पे डालनी होती है, आप परमानेंट हैं या आप नॉन परमानेंट हैं। इसके बाद आप का जो डिपार्टमेंट है वो किस कैटेगरी का है, यानी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का है, मल्टीनेशनल कंपनी है, लिस्टेड प्राइवेट कंपनी है, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है, डिफेंस पर्सनल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या लॉस मेकिंग सेंट्रल पीएसयू है। तो किसी भी तरह का जो आपका होगा डिपार्टमेंट वो यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद आपकी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने टाइम से यहाँ पे रन कर रही है, कितने टाइम से चल रही है, तो यहाँ पे आपने बता देनी होती है। उसके बाद यहाँ पे आपने मंथ सेलेक्ट कर लेना है और आपकी जो ग्रॉस मंथली सैलरी है वो यहाँ पे आपने डाल देनी होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी कोई भी ईएमआई चल रही है वो यहाँ पे आपने बता देनी है कितनी आपकी ईएमआई चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो आप ऐसे ही उसे छोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों आपने अपनी जो रिटायरमेंट की एज है वो यहाँ पे डाल देनी होती है कि आपकी जो रिटायरमेंट है वो किस एज में होगी। और इसके साथ ही आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है और इसके बाद यहाँ पे आपने कैप्चा फिल कर देना है। तो इतना जो फॉर्म है वो कंप्लीट करने के बाद दोस्तों गेट लोन कोड पे आप पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपने टिक कर देना है, गेट लोन कोड पे आपने क्लिक कर देना, उसके बाद आपको लोन ऑफर्स दिखाई जाते हैं। तो इसके बाद का जो फॉर्म है दोस्तों वो बहुत ही बेसिक होता है, जिसमें आपने अपनी रेजिडेंस डिटेल डालनी होती है, फादर का नेम, मदर का नेम, आपका जेंडर, आप सिंगल है या मैरिड हैं, जो कि बेसिक डिटेल्स आप हर एक फॉर्म में भरते हैं वही आपने यहाँ पे भरनी है। इसी के साथ ही आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो उससे 15 मिनट में आपके सैलरी अकाउंट में ही जो लोन है वो डिस्पर्स कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो बहुत ही आसान है यहाँ पे एसबीआई से लोन लेना। जिन मेरे दोस्तों को लोन की ज़रूरत है वो बिल्कुल यहाँ पे क्रेडिट एक्सप्रेस लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ हर रोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए।